आपका व्यू क्या है? और ब्रिटानिया, HUL की बात कर रहे हैं राजेश सतपुते जी और आशीष चतुर्मोहता जी, आपके पिक्स क्या होंगे स्पेस में? हेमंत, गुड आफ्टरनून। नहीं, बहुत बहुत सही आपने कहा। ये सारी स्पेस में जो रंगत है वो हमको इसलिए अब समझ आ रही है सबको कि जो लॉकडाउन खुलने के बाद बाकी सब जगहों पे सेक्टर्स में कोई परिवर्तन आया, कोई पॉजिटिव चेंज आया या नहीं आया। कंजम्पशन में बिल्कुल आया है। और ये जो रूरल साइड में जो नेस्ले की कमेंट्री थी, नेस्ले के मैनेजमेंट ने आपने जो इंटरव्यू किया था उसके बाद से एक बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि जिसका भी पोर्टफोलियो ऐसा है जो गांव में, शहरी इलाकों में नहीं बट सबर्बन एरियाज में बिक सकता है और जिनकी पैकिंग और प्राइस पॉइंट उस टाइप की है, वहां सब होगा। और ये सब कंजम्पशन थीम्स की हम बात करें या नाम जितने भी आपने लिए और कोलगेट का नाम ना ले तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। सही कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसको मत भूलिए। हमने देखा HUL में अच्छी खासी रंगत आई, पर उसके पीछे कारण वो डिविडेंड का भी हो सकता है और नेस्ले और ये थोड़े से महंगे भी आपको लग रहे होंगे। पर जो मैंने रूरल मार्केट का कहा था उसमें एक मैरिको है जिसका पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया पॉइज्ड है फॉर एनी काइंड ऑफ एन अपटिक। हम भूल जाते हैं कि मैरिको एक्चुअली अब सिर्फ पैराशूट नहीं है, उन्होंने कई ब्रांड्स अपने तबेले में डाली हुई है और वो सारी घोड़े जो हैं वो भागने के लिए रेडी होते जा रहे हैं। बट कोलगेट पामोलिव को छोड़िए नहीं, मैरिको भी है, ध्यान दीजिएगा। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस मार्केट में ना हेमंत थोड़े ऑपर्चुनिस्टिक ट्रेड्स लेने की जरूरत हो गई है। क्योंकि कुछ पहले हमने रिजल्ट सीजन को पूरा होते हुए जून के उसमें देखा और अब जुलाई में रिजल्ट सीजन फिर से शुरुआत हो गई है। तो रिजल्ट्स जब आते हैं तब वो मूव जो है वो बड़े शार्प रहते हैं और बहुत ही फटाफट आके चले जाते हैं। तो बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे अभी कुछ लेने की बजाय आप अपने अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड करिए। ट्रेडर्स मार्केट बड़ी अच्छी बनी हुई है, लॉन्ग टर्म वाली बेसिस पे हम लोग अलग बातें करेंगे। और कंजम्पशन का जहां तक आपने जिक्र किया, इसलिए मैं एक लॉन्ग टर्म थीम भी बताना चाहूंगा कि आज नंबर्स के हिसाब से डीमार्ट में थोड़ी वीकनेस जरूर दिखी है हमको, क्योंकि नंबर्स काफी वीक आए। जो आपके सिंगल सेल स्टोर्स ग्रोथ के नंबर्स थे वो देखेंगे या कुछ। लेकिन याद रखिए, ये जितनी FMCG कंपनीज हैं, ये इनकी ग्रोथ होगी तो कहां से होगी? वो बिकेगा माल तो डीमार्ट जैसे स्टोर्स में। और डीमार्ट का जैसे जैसे एक्सपेंशन ये 2-3 स्टेट्स में जहां पे उनकी प्रेजेंस है उससे बढ़ के होता है। और वो कैसे होता है? इनऑर्गेनिकली होता है, ऑर्गेनिकली होता है, हम इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मुझे अभी नहीं है। पर जैसे जैसे स्टोर्स का एक्सपेंशन होता है और लोग इसमें फुटफॉल बढ़ता है, आप देखेंगे कि ये वापस इसकी जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है वो आने शुरू हो जाएगी। रियल एस्टेट सस्ते भाव में मिल जाएगी इनको। FMCG कंपनीज इनके लिए कुछ भी करने रेडी हो जाएंगी इनको माल देने के लिए। और कंज्यूमर फाइनली हाइजीनिकली जहां पे मेंटेन होता है स्टॉक इन्वेंट्री, वहां पे आना चाहेंगे जहां डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स मेंटेन किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से डीमार्ट नीचे के लेवल्स पे जो अगर आपको गिरावट और मिलती है, आज थोड़ी बहुत गिरावट 3-4% की जरूर है, बट अगर और मिलती है तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस। पर जाए बताइए सर। नहीं है इसमें, थोड़े से शेयर्स महंगे जरूर होते हुए जा रहे हैं क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं सस्टेन मूव पिछले 2.5 महीने से है। अब बारी धीरे धीरे करके नंबर सबके आ रहे हैं। अब रैमको सीमेंट भी चलने लगा जो अभी तक नहीं चला था। शुरुआत हुई थी अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट से। मेरा झुकाव थोड़ा सा उन कंपनीज की तरफ ज्यादा है। नीचे के लेवल्स में जब भी मिले आपको मार्केट में करेक्शन। हेमंत, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सेक्टर में ट्रेंड अच्छा है और स्ट्रांग है और मार्केट में करेक्शन आती है, तब आपको ये सेक्टर्स को याद करना चाहिए। अभी तो क्या हर चीज चल रही है, इसलिए इसमें कोई सीमेंट में बहुत आपको इतना रिलेटिव डिफरेंस नहीं मिल रहा। लेकिन जब मार्केट करेक्ट होगी एज एंड व्हेन, तब आपको ये याद रखना है कि सीमेंट का ट्रेंड लंबा है और अभी भी इसमें प्रॉमिस है। तो तब इन सारे स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे एंट्री ली जा सकती है। बट आई वुड प्रेफर द लार्ज कैप। श्री सीमेंट इज माय टॉप। उस पे आएंगे हम, लेकिन प्रकाश, TCS के नंबर्स देखने के बाद बहुत सारे एनालिस्ट से मैंने एग्जैक्टली इसी कार्यक्रम में, इसी मंच पे काफी बार ये भी सुना कि वो मिड कैप IT पे काफी बेट कर रहे हैं। प्रकाश, ओवरऑल IT पे आपका आउटलुक, मिड कैप IT में कोई खास ऐसा स्टॉक जिस पर आपकी निगाहें टिकी हो, जहां पे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल वीरू, मैंने पिछली बार भी जब बताया था बिरला सॉफ्ट का नाम लिया था और बिरला सॉफ्ट ने अभी भी कोई डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कोई दिखाया नहीं है।
अभी भी कायम है उस पर विश्वास कि ये कंपनी आगे चल के आपको बहुत बढ़िया नंबर्स की ट्रैजेक्टरी दिखाती रहेगी। कैश रिच है, बैलेंस शीट बहुत मजबूत है इसकी, और जो क्लाइंट डिवर्सिफिकेशन इसका है। देखिए आईटी में व्यू जो मेरा है वो थोड़ा सा बहुत सिंपल उसमें अगर मैं समझाऊं तो ये है कि हमने ये सोचा था कि आईटी कंपनीज को बड़ी दिक्कतें आएंगी क्योंकि ग्लोबल स्पेंड कम होने वाला है। तो वो असर तो हमने देख लिया। अप्रैल मई में जिस टाइप की पिटाई हुई उसमें इनकी भी हुई, और ये इन्होंने बहुत लेट इस रैली में पार्ट लेना शुरू किया है। एक्चुअली अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो 2 हफ्ते पहले जून की सीरीज जब एक्सपायरी जब नजदीक आ रही थी तब इन्फोसिस ने पहल की थी, और वो एक आध हफ्ता था, और अब टीसीएस के नंबर्स आने के बाद एक अलग उसमें झुकाव जो दिख रहा है पॉजिटिव साइड पे। रीजन क्या है? जो मैंने पिछली बार समझाया था कि जो कैप्टिव मार्केट होता है जहां पे ये खुद की कंपनीज में से निकले हुए लोग बड़ी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स ले जाते थे, उनको अब दिक्कतें होने लगी। और ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर अडेप्टेशन का जो है, ये बड़ी कंपनी से बहुत अच्छी तरह किया है, तो वो रेजिलियंस उसमें दिख रही है। सिर्फ डॉलर की वीकनेस की चिंता है, और तो अदरवाइज आईटी में काफी पॉजिटिव मतलब मीडियम टर्म एटलीस्ट पॉजिटिव व्यू है। और मजौली कंपनीज में मैंने जैसे नाम लिया था आपको, बिरला सॉफ्ट के बहुत सारे कारण मैंने पहले भी बताए थे, उसी पे विश्वास है अभी। तो बड़ी कंपनीज में अगर मेरे को लेना हो या जो बड़े नाम हैं उसमें एलएनटी की जो 2 कंपनीज है, एक एलएनटी टेक सर्विसेज है और एलएनटी इंफोटेक के नाम से जानी जाती है। ये दोनों को भी आप देखिए, दे विल आल्सो परफॉर्म। अगर टेक महिंद्रा परफॉर्म कर रही है तो इस टाइप की एंसिलरी बिजनेसेस वाली कंपनीज भी टेक्नोलॉजी साइड में करना शुरू करेंगी। सो इनमें थोड़ा सा आपको एक शॉर्ट टर्म मूव मिल सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक बिरला सॉफ्ट, एनआईटी टेक, दीज आर द प्लेस दैट यू कुड फोकस ऑन। देखिए आप सेक्टर पर एक राय भी लेते हैं, फंडामेंटल हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। प्रकाश सर बताइए, अपोलो हॉस्पिटल पर आपकी राय क्या है और कैसा लग रहा है ये स्पेस आपको? इवन इस पर्टिकुलर स्पेस में मेरा थोड़ा सा प्रेफरेंस डायग्नोस्टिक्स पे ज्यादा है, और उसका कारण है कि अब पिछले 2 दिन में जो एक बहुत बड़ा ट्रिगर आया है डायग्नोस्टिक्स को लेके, वो ये है कि मुंबई में कॉर्पोरेशन बीएमसी ने अलाउ कर दिया है कि प्राइवेट लैब्स भी असिम्प्टोमेटिक वॉलंटरी बेसिस पे टेस्ट कर सकती है। मतलब इसका मतलब ये है कि आज अगर मुझे थोड़ी भी शंका है कि मेरे घर पे या मुझे खुद कुछ इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं या चिंता है, तो मैं जाके अपना टेस्ट करा सकता हूँ। ये पहले मुमकिन था नहीं। तो आप ये देखिए कि एंजाइटी को लेके कितने सारे लोग जो हैं वो इस टेस्ट की तरफ जा सकते हैं और टेस्ट लेने की वो कर सकते हैं उसका विकल्प खुलने से। ये सारी कंपनीज की ट्रैजेक्टरी, जो अर्निंग ट्रैजेक्टरी जो काफी टाइम से कंप्रेस थी, कि कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी, वो सारी आपको देखेंगे चेंज होती हुई जाएगी। और खास करके मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां मात्रा ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है और कोविड का प्रकोप भी थोड़ा सा ज्यादा ही दिख रहा है, वहां पे होने की वजह से आपने ये एक सडन मूव देखा है। तो अभी भी इसमें मुझे लगता है बिल्डअप है, थोड़ी देर के लिए ये रहेगा, और इनको जैसे जैसे अर्निंग्स इंप्रूव होती हुई इस वजह से दिखेंगी आपको ये री रेटिंग होगी, क्योंकि स्टॉक्स चले नहीं जितने चलने चाहिए थे, क्योंकि एक कैप थी, इसमें सरकार ने लिमिट बांधी हुई थी, कई अंकुश लगाए हुए थे, वो सब खुलते हुए दिख रहे हैं। तो मेट्रोपोलिस हो गया या डॉक्टर लाल पैथलैब्स हो गया या थायरोकेयर हो गया, इन सभी को फायदा होगा। अब आपकी चॉइस ये देख लीजिए आप, इनफैक्ट बेस्ट इज टू गेट अ चार्ट चेक फ्रॉम दीज ऑन दीज नेम्स टू फिगर आउट कि इसमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शन रहेगी। बट मेरे ख्याल से स्पेस ज्यादा प्रॉमिसिंग है एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मुझे याद है कैडिला पर एक हल्का सा टेक, और दूसरी बात विद इन द फार्मा बास्केट आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेंगे प्रकाश? कैडिला बहुत बढ़िया कंपनी है, मेरा इसमें कोई दो राय है नहीं। ये पर्टिकुलर जो न्यूज आई है, दिस इज मोर ऑफ अ होप ट्रेड, मतलब ये वैक्सीन के नजदीक पहुंचे, ये क्या, और अभी तक ऐसा कोई इस कंपनी की तरफ से ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आया था, एक्सेप्ट जब वो हमने देखा था HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विनीन का जब बोलबाला बढ़ा था, तब एक हमने अच्छा खासा इसमें आते हुए देखा बेनिफिट। इसकी वजह से शेयर लेना लॉन्ग टर्म बेसिस में, यानी ये एक ट्रेडिंग बाउंस जरूर आपको मिलेगा, बट आई वुड बी स्लाइटली कॉशियस। मुझे फार्मा स्पेस में, आई नो आपने संक्षेप में रखने की बात की इसलिए बता रहा हूँ, जो इतना कॉम्प्लेक्स फील्ड होते जा रहा है, इसमें से ऐसी कंपनीज अच्छी लग रही है जिनका इंडिया फोकस भी अच्छा खासा है अलॉन्ग विद द ग्लोबल यूएस मार्केट्स। उसमें टोरेंट को देखिए, मुझे लगता है कि जो पिछले तिमाही में नंबर्स आए थे उसके बाद जो थोड़ा सा स्टॉक सॉफ्ट रहा और पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि आपके काफी सब अदर स्टॉक्स हैव रैलीड मच मोर, इसमें एक आपको अच्छा खासा एक अपसाइड लॉन्ग टर्म बेसिस से मिल सकता है। मैंने कुछ समय 2 महीने 2.5 महीने पहले एलेम्बिक कहा था, इट्स ऑलरेडी रन अप। सन फार्मा का था, दैट्स रन अप।
एक स्टॉक है जो बाय ऑन डिप्स में कैटेगरी में अभी भी शामिल करूंगा, वो है सिप्ला। आई थिंक इट्स प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। जहां जहां उन्होंने अपने फील्ड्स में पहल की है वहां रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। सो टोरेंट एंड सिप्ला वुड बी माय टॉप पिक्स। और सिप्ला टोरेंट है वो मेटल कंपनियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये बताइए आपके फेवरेट्स क्या होंगे मेटल्स में? हेमंत, बिल्कुल मेटल्स पे मैं एक टिप्पणी दूं उससे पहले एक ही चीज बोलना चाहता हूं, तब तक राहुल को समय मिल जाएगा शायद। आज देखिए बुधवार होने की वजह से आपके पास वीकली एक्सपायरी का एक ही दिन बचा है, और अभी जो निफ्टी का सेटअप दिख रहा है उसमें मुझे नहीं लगता रिलायंस ने पूरी तरह से फुल हार्टेडली कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। ऐसे 1.5% के करीब है ऊपर, और अगर बैंक्स भी साथ देना शुरू करेंगे और रिलायंस भी अगर मोमेंटम पाएगा तो आप सोच सकते हैं कि निफ्टी में जो मूव है, वो जो शॉर्ट कवरिंग की राहुल अभी बात कर रहे थे, उसको लेके आगे अच्छा खासा एक कॉल ऑप्शन का वो जरिया हो सकता है फॉर द वीकली एक्सपायरी। कमिंग बैक टू मेटल्स, मेरे हिसाब से जो हिंडाल्को में मूव हमने देखा, खास करके एक तो जो आयरन ओर के जो प्राइसेस फर्म हुए उससे स्टील में जो बढ़त है वो तो एक स्वाभाविक है, दिख रही है JSPL, टाटा स्टील और सब में। पर जो एल्यूमिनियम साइड में जो चेंज आ रहा है ग्लोबल सेटअप में, उसमें अगर आप देखें तो हिंडाल्को ने 146 से 166 तक का जो मूव बड़ी क्वालिटी हासिल कर लिया है। इस दरमियान जो नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक है उसने थोड़ी बहुत हलचल दी, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है वो अंडर वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल। जो उसके पास रिजर्व्स है, जो उसके पास जो क्षमता है और जो स्केल है, और उसके सामने उसका मार्केट कैप आज भी कोई इतना खास है नहीं। तो वहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैल्यू आपको ज्यादा मिल सकता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी है मेरे ख्याल से वो, तो जिसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड करना है उसके लिए बहुत बढ़िया एक टैक्टिकल मूव रहेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मेटल्स का हुलिया लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये अभी कोविड को लेके कहना मुश्किल है, बट शॉर्ट टर्म में टैक्टिकल मूव्स के हिसाब से नाल्को कुड प्रोबब्ली बी अ गुड पिक। कह रहे हैं बढ़िया शेयर है और